ऑडियो 1 बुक का नाम अज्ञान ही धर्म क्षेत्र की विकृतियों का कारण। धर्म और संप्रदाय का अंतर जाने। अन्य प्राणियों और मनुष्य में मौलिक अंतर यह है कि मनुष्य में दूरगामी प्रतिक्रिया का पूर्व अनुमान लगा लेने की सामर्थ्य है, जबकि अन्य जीवधारी मात्र वर्तमान को ही देख समझ पाते हैं। शारीरिक आवश्यकताएं पूर्ण करने के लिए मिली हुई प्रकृति प्रेरणा एवं इंद्रिय क्षमता ही उनका बौद्धिक अवलंबन होता है। इस सीमित उपलब्धि के कारण वे कोई योजना बनाने में, नीति निर्धारित करने में समर्थ नहीं होते। जिंदगी पूरी करने के लिए ही जीते हैं, न सामने कोई लक्ष्य होता है और न भविष्य है। अतएव उन्हें न अपने संबंध में कुछ सोचना पड़ता है, न अन्य जीवधारियों के संबंध में। मनुष्य की मौलिक दूरदर्शिता ने उसे अनेकों व्यवस्थाएं बनाने तथा नीति मर्यादाएं अपनाने के लिए प्रेरित किया है। परिवार गठन, आहार उत्पादन, आच्छादन, संभाषण, संचय, विनिमय, पारस्परिक सहयोग, सामूहिक संघर्ष जैसी अनेकों आवश्यकताएं उसके सामने आई। उनके लिए योजनाएं बनानी पड़ी और वे परंपरा के रूप में सभी ने स्वीकार की। इतने पर भी मत्स्य न्याय का जंगली कानून चलता ही रहा। समर्थों ने असमर्थों का शोषण करने की आक्रामक नीति अपनाई ही रखी। इस वर्ग के लोगों के लिए प्रतिरोध के अतिरिक्त दूसरा उपाय नीति मर्यादा समझने का उपक्रम बना। ऐसा उपक्रम जो टकराव की स्थिति उत्पन्न करने वाली प्रवृत्ति की ही जड़ काटता रहे। इतना ही नहीं, परस्पर स्नेह, सहयोग एवं उदार व्यवहार की भावनात्मक पृष्ठभूमि भी बनाता रहे। यह निर्धारण मानवीय प्रगति का सबसे सशक्त माध्यम सिद्ध हुआ। इसी को अपनाकर वह सामाजिक प्राणी बना और हर क्षेत्र में क्रमिक प्रगति करते करते उस स्थिति तक पहुंचा जिसमें कि आज है, जिसमें उसे सृष्टि का मुकुटमणि कहा जाता है। सुविधा साधनों का भौतिक उत्पादन जितना महत्वपूर्ण है, उतना ही आवश्यक है कि उनका उपभोग करने में एक ऐसी व्यवस्था क्रम बनाए रखा जाए जिसमें औचित्य का, न्याय का समुचित समावेश हो, जिसकी उपयोगिता तर्क और तथ्य के सहारे समझाई जा सके। स्वार्थों को औचित्य की सीमा तक रखने का अनुशासन और टकराव की स्थिति में बलपूर्वक नियमन की उभय पक्षीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सामयिक निर्णयों की अपेक्षा ये अच्छा समझा गया कि एक आचार संहिता बने और उसे सब लोग स्वेच्छापूर्वक पालन करें। साथ ही यह व्यवस्था भी बनी कि उच्च श्रृंखलता को दमन करने वाला तंत्र भी समर्थ बनकर रह सके। यही है मानवीय प्रगति के शुभ आरंभ की घड़ियों में अपनाई गई व्यवस्था। इसी ने उसे सज्जन बनाया, सहयोग का पाठ पढ़ाया, अनुशासन में रखा और उदार बनने के लिए उत्तेजित किया। यदि ऐसी व्यवस्था ना बनी होती तो चातुर्य एवं कौशल के आधार पर उपार्जित की गई सुविधा सामग्री का दुरुपयोग होता। आपाधापी और छीना झपटी के कुचक्र में फंसकर मनुष्य विग्रही बनता और संपन्नता एवं बुद्धिमत्ता ऐसे विनाश का कारण बनती जिससे मानवीय अस्तित्व ही खतरे में पड़ता जाता। अराजकता और अनास्था को यदि इन दिनों छूट मिल सके तो मानवीय गतिविधियां देखते देखते दुष्प्रवृत्तियों में जुट पड़ेंगी। अनाचार फैलेगा और चिर संचित प्रतिक्रम को अस्त व्यस्त होने में देर ना लगेगी। भूतकाल में भी यह तथ्य समझा गया
और मनुष्य ने अपने कौशल उपार्जन को टकराव होने से बचाने के लिए नीति मर्यादाओं का निर्धारण किया, उन्हें परंपरा के रूप में अपनाया। साथ ही यह प्रबंध भी किया कि जो उस अनुशासन को तोड़े उसे कड़े प्रतिरोध का दंड विधान का सामना करना पड़े। यह व्यवस्था उतनी ही सराहनीय कही जाएगी जितनी कि उपार्जन में समर्थ, श्रमनिष्ठ बुद्धिमता। संक्षेप में यही है धर्म की आदिम स्थापना। इस अनुशासन को पराक्रम के समतुल्य ही माना जा सकता है। भूतकाल में मनुष्य का संपर्क ऐसे कार्यक्षेत्र सीमित था, इसलिए समस्याएं भी थोड़ी थी और उनका समाधान भी छोटे रूप में ही बन जाता था। तब मात्र एक ही अनुशासन तंत्र था, धर्म। उसी से चिंतन और चरित्र के परिष्कार एवं नियमन का उभय पक्षीय प्रयोजन पूरा हो जाता था। शासन और अनुशीलन तक एक ही छत्र छाया में पनपते। अभिवर्धन और परिशोधन की दोनों ही आवश्यकताएं एक ही मंच से पूरी होती रहती थी। धर्म की उपयोगिता आवश्यक उन दिनों हर किसी ने समझी थी और उसे परिपुष्ट बनाने में पूरा सहयोग दिया। प्रगति क्रम विस्तृत हुआ, कार्य क्षेत्र का विस्तार हुआ। फलतः व्यवस्था को 2 खंडों में विभाजित करने की आवश्यकता समझी गई। भौतिक प्रगति, सहयोग, संरक्षण और अनुशासन का उत्तरदायित्व राजतंत्र के कंधों पर आना और आस्था, विचारना, शालीनता, सहकारिता जैसे व्यक्तिगत चरित्र चिंतन से संबंधित सभी काम धर्मतंत्र के अंतर्गत संभाले जाने लगे। एक ही मर्यादा परंपरा ने मनस्थिति और परिस्थिति को प्रगतिशील बनाने की जिम्मेदारी 2 भागों में विभक्त होकर संभाली। एक को धर्म कहा गया, दूसरे को शासन। पशु की स्वेच्छाचारिता और मनुष्य की नीति मर्यादा का अंतर समझने पर निष्कर्ष पर पहुंचना सरल होगा कि मात्र बुद्धिमता ने ही उसे आगे नहीं बढ़ाया है। दूरदर्शी शालीनता के अनुशासन ने भी उसे सुनियोजित क्रम, परंपरा के आधार पर आगे बढ़ने, ऊंचा उठने की सुविधा प्रदान की है। इस दृष्टि से धर्म और शासन की उपयोगिता लगभग समान ही बैठता है। चातुर्य और पराक्रम अनुशासन के अभाव में मात्र विनाशकारी ही सिद्ध हो सकता है। एक जंगल में 2 शेर नहीं रह सकते। देखते ही आधिपत्य के गर्व में एक दूसरे पर टूट पड़ता है। फलतः वे अब उंगलियों पर गिनने जितनी संख्या में रह गए हैं, जबकि अन्य जीवधारी टकराव से बचे रहने के कारण संख्या और सुविधा की दृष्टि से आगे ही बढ़ते चले आए हैं। मनुष्य ने चिंतन और चरित्र का अनुशासन अपनाया होता तो उसको भी सिंह व्याधों जैसी स्थिति में रहना पड़ता। एक दिन में ना सही, कालांतर में उसे अपना अस्तित्व गंवाने के लिए विवश होना पड़ता। शासन तंत्र पुरातन काल में एक ही विधि से चलता था। राजा और पुरोहित मिलकर नीति न्याय का निर्धारण करते थे। बाद में उतना ही पर्याप्त नहीं माना गया और विज्ञजनों का सहयोग भी उसमें सम्मिलित करना आवश्यक समझा गया। फलतः शासन तंत्र खड़े हुए, उनकी कार्य पद्धति बनी, संविधानों और संहिताओं का सृजन हुआ। आज विभिन्न क्षेत्रों की परिस्थितियों के अनुसार अनेकों प्रकार के शासन तंत्र चल रहे हैं। प्रजातंत्र, राजतंत्र, अधिनायकवाद, साम्यवाद, समाजवाद, संप्रदाय शासन जैसे अनेकों विधि व्यवस्थाएं इन दिनों अपने अपने ढंग से काम करती हुई देखी जाती हैं।